कि हमें 9 मई से आगे जाना होगा। चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम 9 मई से आगे नहीं जाएंगे। हमें 9 मई अल्लाह करे वो वक्त आ जाए कि वो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल डे की तरह हम गुजार के आगे चले जाया करें। ये मुल्क इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाए और इतना ज़्यादा यहाँ हम महंगी पैदा हो जाए और कोई इशू ना हो। बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए। किसने कहा उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं, और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। काबिल माफ़ी है ही नहीं ये जिन लोगों ने किया है और जो कुछ किया है। अब डिजिटल दहशत गर्दी का जिक्र किया है आर्मी चीफ साहब ने कि इसको ख़त्म करना। ये देखें, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं, इवन जब इमरान खान साहब का दौर था और फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे तब भी अच्छा इनके पास हल एक ही होता है जी, वो पीका ऑर्डिनेंस ले आओ, मतलब उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी डाल दो, प्रिंट को भी डाल दो, डिजिटल को भी डाल दो, सारा इकट्ठा करके और उसके बाद ये वन विंडो कर दो और इनको सजाएं देनी शुरू कर दो। जैसे हमारे कुछ इदारे वो जैसे पैमरा है, वो आप कुछ करें ना करें वो नोटिस भेज रहे होते हैं कि जी बस ये भी आपने चूंकि ये खबर चला दी इसलिए नोटिस आपको। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती, मतलब आप सिंसियर ही नहीं है, चीज़ें ठीक ही नहीं करना चाहते। हमने उस वक्त भी ये अर्ज किया था कि हुजूर इसको जो सोशल मीडिया है इसको रेगुलेट करें, मतलब इसका हल ये नहीं है कि आप सबको पकड़ के एक ही शिकंजे में डाल दें। आज मुझे बताएं ना, सुबह से आप देख रही होंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौन सा चैनल आपको ऐसा नजर आया जिसने पूरा दिन बड़े एहतमाम के साथ ये सारे इवेंट्स ने दिखाए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो वजीरों की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट हो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शोहदा की फैमिलीज के साथ वो था, उसके बाद मरियम साहबा हो, सब कुछ बड़े एहतमाम से दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ इशू नहीं है, इशू आपकी सोच में है। ये जो हमारे इदारे बैठे हुए हैं, मतलब वो गवर्नमेंट भी आराम से उनके बहाल बस यही होता है ना कि जी बस ये होए कि उसमें वन विंडो कर दें और इनको सजाएं देना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता, चीज़ों को जुडिशियस करना पड़ता है, मेरिट पे चीज़ें लेके चलना पड़ती हैं। आप बात बिल्कुल ठीक है बिलावल, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाते आप? जब वो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, आप कहते हैं हमारे पास सबूत है, ऐसे सबूत है जिनको जुटलाया भी नहीं जा सकता। फिर तो और इजी हो जाता है ना कि जब वो सबूत मौजूद हैं तो फिर। और काजी फायजी साहब वो तो नहीं है पिछले जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिन पे आप दयाल साहब, जिन पे आपको शक था कि शायद वो सपोर्ट कर रहे होते हैं पीटीआई की, इन पे तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। वो तो चीफ जस्टिस तब वो कर रहे हैं अपना काम, आराम से कर रहे हैं। तो उनकी सरबराही में क्यों नहीं बन सकता? वो वंस फॉर ऑल चीज़ें सेटल करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 साल पूरे बाद भी आज भी हम वहीं खड़े हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि जी उनको जिम्मेदारों को सजा देंगे, उनको माफ़ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हमने 1 साल में किया ही कुछ नहीं। हम 1 साल में सिर्फ ये इंतज़ार करते रहे कि वो फिर 9 मई आएगा और फिर हम बात करेंगे, जैसे हम कश्मीर पे किया करते हैं कि जी यौम यकजहती कश्मीर आएगा और उस पर हम तकरीबात कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको भूल जाएंगे सारा साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। बिल्कुल स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ जाएं, आर्मी चीफ साहब बैठ जाएं, चीफ जस्टिस को बिठा लें और इसका हल निकाल लें। उनसे कहें जी कि आएँ, बिस्मिल्लाह करें, आप ये जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके बाद ये सबूत हमारे पास मौजूद है, ये हम आपको पेश कर रहे हैं। वो दूसरी जो पार्टी है, जो कसूरवार पार्टी है, जो मुल्जिम पार्टी है हमारे नज़दीक, उनसे कहें कि लाएं, आप बात करें, अपने आप सबूत देंगे जी हम तो इसमें मुलविस नहीं थे, मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। सही जी। फैसल साहब, जुडिशियल कमीशन आप दुआ छोटी सी बात करनी, दुआ छोटी सी बात जी। आमिर साहब मुझे छोटी सी बात करने दें। वो कहते हैं ना, मरना जाते गरे एतबार होता। आपको याद होगा कल इमरान खान ने कहा कि जी 2013 के इलेक्शन जो है आरओज के इलेक्शन थे। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में खान साहब की फरमाइशी धरनों के बाद एक कमीशन बना और उसमें बाकायदा बताया गया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी। वो आज भी वहीं खड़े हैं। वो कौन सा चीफ जस्टिस मानेंगे? वो रिटायर, हाजिर सर्विस। ये तो बिलावल ने कह दिया ना, अयाज साहब ने भी सादगी से कह दिया कि ये आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस है। अरे भाई, जो पिछला था उस पर कौन सा मान लिया था? खान साहब मानते हैं किसी बात को? और वो कह रही है फौज जो मुद्दई है मेन केस की कि जनाब जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जिसमें कोई प्रूव करना है आपने। देखिए जी, खान साहब नहीं मानते ना माने, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक दफा आगे तो बढ़े ना यार, इस कौम को तो इस अजाब से निकालें। बढ़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं फैसले करो।
फैसल साहब, फैसले तो फिर अदालतों ने तो सबूत पे फैसले करने हैं, वो तो सीधी बात है। वो तो फिर आप अपनी मर्जी का फैसला उनसे नहीं ले सकेंगे। जी फैसल साहब, तो ठीक बात है, सबूत देने चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि फारिग करें काम को, मंतकी अंजाम पे लाएं। ठीक है फैसल साहब। सुने यार, आप बोल दिया ना, खत्म करें ना, मुझे तो बात करने दें। कर ली ना आपने छोटी बात। यार आपका रट्टा भूल जाएगा, क्या हुआ आपको, मसला क्या है, बात हो रही है ना यार। हाँ ये बिल्कुल। अच्छा बात करने, सुन लेना आप। मैं बड़ी माजरत के साथ जो तीनों हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इन तीनों की बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमें 9 मई से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम इस वक्त 9 मई से आगे, मैंने ये नहीं कहा आगे बढ़े, मैंने कहा मंतकी अंजाम पे बचाएं। तो इस मुल्क में और 9 मई के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये 9 मई कोई मजाक नहीं था। 9 मई को जो इस मुल्क के अंदर हुआ, ये जो GHQ पे हमला हुआ, ये जो कोर कमांडर पे हमला हुआ, ये ISI के दफातर पे हमला हुआ, ये भाई ये कोई फौज के इदारे नहीं थे, ये फौज के किसी अफसर के घर नहीं था, ये पूरी कौम के इदारे थे, ये पूरी कौम की रहजगाहें थी। इसको किसी इदारे से क्यों हम मुंसलिक करके एक इदारे को तहरीक इंसाफ के सामने खड़ा कर देते? वो कोई उसको किसी इदारे का इशू है? ये पूरे कौम पे हमला था, पूरी रियासत पे हमला था। हम बात करते हैं रियासत की, तो इसका मतलब ये कैसे क्यों लिया जाता है कि हम फौज की बात कर रहे हैं? रियासत के हम और आप नहीं है इस मुल्क में। हमें और आपको इस मुल्क में रियासत क्यों नहीं समझा जाता? आम आदमी को इस मुल्क में रियासत क्यों नहीं समझा जाता? रियासत के मायने इस मुल्क में सिर्फ एक इदारे को क्यों बना दिया गया? 9 मई का हमला जब हम कहते हैं कि रियासत पे हमला था, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पे हमला था, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों पे हमला था। क्योंकि हमला इतना खतरनाक था कि उस हमले पर भारत में जश्न मनाया गया था, भारत में शादियाने बजाए गए थे। तो आप उसको कैसे महदूद कर दे? फिर बात की जाती है जुडिशल कमीशन, अदालती। भाई किस बात का अदालती कमीशन, किस बात का सबूत? मतलब कोई करप्शन हुई है जिसका सबूत तलाश करना है आपने? एक चीज को लाइव दुनिया दिखा रही थी, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया लाइव दिखा रही थी कि वो GHQ पे हमला हो रहा है, कोर कमांडर के घर पे हमला हो रहा है। अगर हमारी अदालतें इतनी नालायक हैं कि जिस दुनिया जिस चीज को लाइव दिखा रही हो उसके भी फैसले नहीं कर सकती, उसके भी उनको शवाहिद चाहिए, तो फिर आम आदमी के साथ में क्या होता होगा? इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, शायद मुस्तकबिल में उससे किसी काम लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई वाबस्तगी है अदालतों की। आप तो अब नागुज़ीर ये नहीं हो गया कि तहरीक इंसाफ या हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्यों नहीं हुई, अब तो नागुज़ीर ये हो गया कि वो जो हमलावर थे उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये मुल्क है, कोई मजाक है? जिसका जो दिल चाहे वो इस मुल्क के अंदर कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अदालती कमीशन बनाए, देखें जिन लोगों ने हमला किया जी, तो उस फोर्स को जिन्होंने तैयार किया, उस फोर्स की जिन्होंने आबियारी की, उस फोर्स को जिन्होंने जो है पाल पूछ के इतना बड़ा इतना ताकतवर किया, उनके जहन में ये ख्यालात डाले, अब उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही है उस अदालती कमीशन के अंदर। ये कैसे हो सकता है? आज भी जो है उस फोर्स को जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हीरो बनाने पे तुला हुआ है जिस बात की, और वो जो हीरो बनाने पे तुला हुआ है वो आज भी जो है इस पाकिस्तान की रेट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। आज भी वो रियासत की रेट को चैलेंज कर, रियासत का मतलब फौज नहीं है कि हम जब कहते हैं रियासत की रेट को चैलेंज नहीं, वो फौज की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। 9 मई एक बिल्कुल अलग चीज है।